महालक्ष्मी पूजन, दीपावली का अवसर आ रहा है, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा मतलब गोवर्धन पूजन और 5वां दिन भाई दूज, यम द्वितीया। 5 दिन तक लक्ष्मी महारानी आपके घर में रहेगी, आप उसकी आराधना करना। पहले भी कथा में कहा, माता लक्ष्मी को, नारायण को लक्ष्मी किसने दी है? भगवान शिव ने। लक्ष्मी जी तो भगवान शंकर के पास आ रही थी क्योंकि माता ख्याति इनको दे रही थी, पर माता ख्याति से शंकर भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दीजिए। जो लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हो सकती है, क्या लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आ सकती? 5 दिवस तक आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, उसको अपने घर में बुलाने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिन तक आप भी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लक्ष्मी की आराधना करो, घर में काम करते रहो, पपड़िया बनाओ, गुजिया बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर उस शंकर का अनुमोदन कर कर बनाओ और लक्ष्मी जी का अनुमोदन करते रहो, स्मरण करते रहो, जिससे माँ हमारे घर में विराजमान है। लोगों से निवेदन रहेगा, सब दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना। दीपावली के पूजन का ज्यादा बड़ा रूप में तो हम विस्तार वर्णन नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस नदी में रोज पानी आता रहता है, वहां का पानी भी स्वच्छ रहता है। जिसमें निरंतर धार बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी जीर बनी हुई है, तो पानी उसमें लगातार आ रहा है, और पानी उसमें लगातार आ रहा है ना, तो उसमें इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें से आप कितना ही पानी निकालते जाओ, उसमें पानी आता जाएगा, तुम्हारे निकालने में चलता जाएगा। भगवान से ये मत कहना कि तुम एक बार दे दो। भगवान से आपको ये नहीं कहना है कि तो आप एक बार दीजिए, आप तो भगवान से बारंबार विनती कर कर जाओ। ये सारस्वत जी तो लगे कि हमें 12 साल की कथा दे दो, हर साल दे दो। ये यहाँ पर विसावाणिया जी बैठे हुए हैं कि कथा पोरबंदर की भी दे दो। तो ये बाबा से ये नहीं कहना कि हमको एक बार इतना दे दे, हम बस एक बार तुझसे मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बच्चा तो जब जब दादा की गोद में बैठेगा तब तब टॉफी लेके उठेगा। बच्चा तो जब जब दादा की गोद में बैठेगा तब तब मोबाइल लेके उठेगा। बच्चा जब जब दादी की गोद में बैठेगा तो 5 रुपया लेके उठेगा। बच्चा दादी के कमरे में जाता ही क्यों है, बोलो तो सही। वो दिन भर घूमता है, पर दादी के कमरे में जब जाएगा जब उसको कुछ ना कुछ चाहिए। वो दादा की गोद में जब जाकर बैठेगा जब उसको पोहा समोसा चाहिए। और दादा के साथ जब बाजार जाना चाहता है कि कुछ ना कुछ दादा दिलाएगा। उसी तरह भगवान से ये मत कहना कि एक बार देना है, हम तो तेरे पोते हैं, हम तो तेरे बच्चे हैं, हम जब जब तेरी गोद में आएंगे तब तक तुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ही, हम तो तेरे हैं, हम तो केवल तेरे पुत्र हैं, हम तेरे केवल पोते हैं। तू तो बस तुझसे आस लगाए बैठे, उसके सिवाय कुछ भी नहीं हमारे पास। सावन में एक बार, साल भर में केवल 1 महीना तुमने खूब तिलक लगाया, खूब भगवान शंकर को जल चढ़ाया, खूब भगवान को रिझाया, और बाकी के महीने तुम ऐसे ही निकाल दो तो भगवान। और तुम तो लोगों से कहते फिरो, सावन का महीना मेरा पति तो खूब पूजन करे, सावन का महीना हम दोनों पति पत्नी खूब भगवान की भक्ति करें, सावन का महीना हम तो पति पत्नी रोज मंदिर जाएं, सावन का महीना हम तो वो इतनी दूर मंदिर है ना, वहां पर दोनों पति पत्नी पंडित जी के साथ बिठाएं गाड़ी पे और अभिषेक करने जाए। सावन का महीना में हम इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग, और हम लोग पूजन करें। केवल सावन का महीना, बाकी का समय कहां गया? केवल 1 महीना। महाराज, तुझे ना देखूं तो चैन, तेरे सिवा कोई और मुझे। अब ये विचार करिएगा कि उसके सिवा ना तो भाई और ना मेरे हृदय में कोई आए, बस वही दिखता है।
जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। मेरे सीहोर की क्या पूछो भोले, पूरा भारत ठिकाने। मैं अपने सीहोर की कहूँ कि सीहोर के लोग कथा सुन रहे होंगे, या इंदौर की कहूँ कि इंदौर के लोग कथा सुन रहे होंगे, या भोपाल की कहूँ कि भोपाल के लोग कथा सुन रहे होंगे, या कोटा, राजस्थान, जोधपुर, जयपुर, जहाँ जहाँ की आप बोलो वहाँ की कहूँ कि वहाँ के लोग कथा सुन रहे होंगे। तो यहाँ तो शास्त्र कहता है कि मेरे सीहोर का ही नहीं, शिव महापुराण की कथा एक एक जनमानस में, एक एक बच्चे बच्चे में वो तत्व समा गया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये हृदय में बैठ गया, ये चित्तवृत्ति में आ गया, ये मन के भीतर संजो गया। और भक्ति का बल बड़ा प्रबल होता है। कल की कथा में कहा था भगवान के पास दो चीजें हैं, एक माया और एक भक्ति। माया मांगोगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति मांगोगे तो भगवान नाचेगा। भक्ति का बल बड़ा प्रबल होता है। यहाँ पर ना तो आपको कोई ये कहा जाता है कि आप इतना दान करो, या आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप मंदिर में जाकर ये दे देना, या हमारे पास लाकर ये दे देना, या आप सारी दुनिया भर की दौलत हमको लाकर दे देना। यहाँ से तो एक ही बात कही जाती है कि जो शंकर की कथा में बताया गया है, शंकर जी को जो समर्पित करने का भाव कहा गया है, बस वो आप समर्पित करते जाओ। शंकर को आप अपना भाव, अपना दिल, अपना हृदय, अपनी चित्त, अपनी वृत्ति शिव को दे दो। शंकर को, शिव को दे दो। शंकर को और कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य का अपना अहंकार होता है जो शंकर को दे देना चाहिए। और एक लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, भगवान शिव को सब कुछ दे दिया था, बस अहंकार नहीं दे पाया था। भगवान कई बार कहे रावण से, रावण क्या बात है? रावण कहता है मैं आपको भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ। रावण कहता है मैं आपको लंका लेकर जा सकता हूँ। रावण जब जब बात करता था तो अहंकार की करता था, और भगवान कहते थे कि तू मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, तू सब कुछ समर्पित करता है मुझको, तो अहंकार क्यों नहीं दे पाता? तू अपना अभिमान मुझे क्यों नहीं देता? और जिस दिन तूने अपना अभिमान मुझको दे दिया ना, जिस दिन तूने अपनी अभिमतता मुझे प्रदान कर दी ना, भगवान शिव कहते हैं उस दिन फिर तुझे कुछ देने के लिए मुझे कुछ कहूंगा ही नहीं कि तू मुझे बेलपत्री दे कि एक लोटा पानी दे। हम तो कहेंगे कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा पर, कुबेरेश्वर महादेव की इस भूमि पर जब आप दरवाजे से प्रवेश करो, अभी तो खैर मंदिर बन रहा है, बाबा का धाम बन रहा है, पर जिस समय बाबा यहाँ पर विराजमान हो जाए और कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब आप पांव रखो, तो हमारा तो यही कहना रहेगा कि जैसे आपकी चप्पल बाहर रह जाए, जूता बाहर रह जाए, उसी तरह आपका अहंकार भी बाहर रहना चाहिए। हम कौन हैं? हमारी क्या प्रतिष्ठा है? हम किस गादी पर बैठे हैं? हमारा हम क्या कह रहा है? वो नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर के अहंकार समाप्त हो जाए। हम जब शंकर का गुणगान करें, हम जब शिव का भजन करें, हम सब शंकर का स्मरण करें, हम जब शिव भक्ति में डूबे हुए हों, तब हमारे भीतर से अहंकार चला गया। ये इतने पत्र जो पढ़े हैं वो ये हैं, जो अभी नहीं पढ़े वो ये रखे। एक ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है। गुरुजी, मेरा पूरा जीवन कष्टमय रहा। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चों की ऐसा रोग है, सब जगह डॉक्टर ने मना कर दिया, बेटी के दिल में छेद है, जिसकी 2 साल पहले हालत बहुत खराब हो गई थी। कहाँ बैठी है? जो पत्र लिखा है ग्वालियर से है। कोई कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, कैमरे वाले भैया देख लियो अगर दिख जाए तो।
महाराज बैठी है, दिख रही है क्या? अच्छा उधर है, ठीक है। आपने लिखा है भोलेनाथ की मेरे 2 साल पहले हालत बहुत खराब हो गई थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। वह भोलेनाथ की भक्त है और प्रदोष व्रत करती है। आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से बाबा को धन्यवाद देने आई। आप ही ने लिखा है। माइक जाएगा क्या माता? देखिए शीघ्र पहुंचाइए। ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। नीचे एक भजन की लाइन भी लिखी है, समझदार तो बहुत है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा। आती है लाइन आपको? जरा बोलिए तो जरा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा। रोइए मती, अपने मुख से कहिए बाबा ने क्या कृपा करी है। माइक पहुंच गया। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन रोइए मती, पहले बोलिए। जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरा पूरा जीवन कष्ट में था गुरुवर। मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 बच्चों को ऐसा रोग है, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है। मेरी एक बेटी को दिल में छेद है, 32 साल की है जी। 2 साल पहले वो बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं पाती थी जी। वो भोले बाबा की परम भक्त प्रदोष व्रत करती है जी। डेली बेलपत्री खाती है, भोले बाबा के मंदिर जाती है और जल पीती है जी। बाबा की कृपा से आज वो सब जगह आ जा सकती है और एक्टिवा भी चला लेती है जी। पूरे शहर के लोग रिश्तेदार आश्चर्य में है कि कैसे हुआ। बस बाबा ने कर दिया, उनको बोल दो। मैंने कहा सब बाबा का चमत्कार है जी। बैठ जाइए। मेरा एक बेटा है, मैं परसों कल आपसे मिली थी बाबा, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। सब जगह दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, आगे चल के दिखना बंद हो जाएगा। बाबा कृपा करेगा, उसके लिए भी आप आए हैं तो बाबा कृपा करेगा। बेटी के धन्यवाद करने और बेटे को लेकर पूरे विश्वास से आई हूँ। बेटी को ठीक हुई जैसे मेरा बेटा भी ठीक होगा बाबा। जय जय श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। जब बाबा ने इतना कर दिया है, बिस्तर से उठा दिया है, बाबा कृपा करेगा। बैठो बैठो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा बसे, तेरे दर का किनारा बसे। एक सीमा सोनी आई है भोपाल से। महाराज जिन्होंने लिखा है, आप ही हैं। आपने लिखा है इस छोटे से पत्र में कि कष्ट बहुत था शरीर में, पर सिर का माइग्रेन मेरा बाबा ने हमेशा के लिए ठीक कर दिया। आराम लग गया आपको? बस बाबा की कृपा हो। बेटी बहुत पत्र हैं, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बाबा का भजन करते रहेंगे। स्मरण हमारा शिव से रहे। हम जितना कर सकते हैं बाबा का भजन करो, स्मरण करो, शंभू की भक्ति में डूब जाओ। साल में केवल एक बार हमें शंकर को याद नहीं करना है। वर्ष में हमें केवल एक बार शिव जी का स्मरण नहीं करना है कि हमने केवल साल भर में एक बार सावन के महीने में शंकर भगवान को याद कर लिया। हमने सावन के महीने में केवल एक बार शंकर जी की भक्ति धारण कर ली। जिन जिन ने सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का अभिषेक करा है, आपने भी करा होगा जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। जिनने अभिषेक करा है
हृदय पर हाथ रखकर बोलना, क्या बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी है? थोड़ा सुना, और सुना जरूर है उसने। जो तुम्हारे भक्ति का भाव जागृत हुआ, कई पत्रों में बाबा, कई लोग लिखे हैं, महाराज जी बड़ी कृपा बाबा ने कर दी है, बड़ी कृपा कर। उसकी एक लोटा पानी, एक लोटा जल, जरा सा धतूरा, जरा सी बेलपत्र, जरा सा हम शंकर को अगर रिझा रहे हैं, किसी भाव से रिझा रहे हैं, भगवान उसको रीझ जाता, भगवान उससे प्राप्त हो जाता। बस उसको पहचानने का एक तरीका हमारे भीतर आना चाहिए। हमें जनमानस को प्रसन्न करने के लिए, जनता को प्रसन्न करने के लिए, या संसार को प्रसन्न करने के लिए भगवान को नहीं रिझाना। हमें भगवान को, जनता को प्रसन्न करने के लिए नहीं रिझाना। हम मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हैं तो हमारे भीतर भाव ये हो कि हमें भगवान को राजी करना है, संसार को नहीं। जो मंदिर के अंदर होंगे, इतने सारे आए होंगे, उनको देखकर हमें नहीं बैठना कि हम कहाँ बैठे, आसन अच्छा लगाऊंगी, ये काम ऐसा करूंगी, भगवान का ऐसा श्रृंगार करके जाऊंगी कि लोग देखते रह जाएं। नहीं नहीं, हमारे भीतर अभिमान नहीं। हमें तो यह कहना है कि जैसा मेरा महाकाल राजा कराएगा, जैसा मेरा विश्वनाथ कराएगा, जैसा मेरा कुबेर भंडारी कराएगा, हम वैसा श्रृंगार कर कर जाएंगे। बाबा जैसा रखेगा हम वैसा रह जाएंगे। हमें उसमें दिखावा नहीं चाहिए, हम दिखावे से वंचित रहे। बहुत दूर हो जाओ दिखावे से, हमें नहीं आता। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि भगवान की भक्ति धारण करो। हमें पहचान करना भी नहीं आता दिखावे। एक जज कुर्सी पर बैठा था, दो मुजरिम कटघरे में खड़े थे। जज ने पहले मुजरिम से पूछा, तुम मुजरिम हो, क्या करा है तुमने मालूम है? जी सर, मैं कंकर को तालाब में फेंक रहा था। मैं कंकर को उठाकर तालाब में फेंक रहा था। जज ने दूसरे मुजरिम से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? साहब, मैं कंकर को उठा के फेंकने में इसका हेल्प कर रहा था। कंकर को तालाब में फेंकने में मैं इसको सहयोग कर रहा था। जिसने केस लगाया था, ये तो कोई भारी केस है नहीं, ये कोई इल्जाम हो सकता है क्या कि तुम कंकर को तालाब में फेंक रहे थे? फिर तुमने केस क्यों लगाया? जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है। जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है, ये दोनों उठाकर मुझे तालाब में फेंक रहे थे। नहीं समझ पाए। जज तो सोचे कंकर होगा, फेंक रहा हूं। उनको क्या मालूम था कि ये खुद ही कंकर है। हम भी नहीं समझ पाते भगवान। भगवान ने अगर हमारा एक काम नहीं करा ना, तो हम जगत में कहते थे हमने तो व्रत करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने तो ये करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने वो किया था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। अगर हमारा कोई काम नहीं हुआ तो हम ये सोचते हैं, पर उसमें हम कभी ये विचार करें कि बाबा ने हमारा काम क्यों रोका, किस लिए रोका, किस कारण से नहीं हुआ। हो सकता है कि बाबा चाह रहे हो कि अभी तेरी जो घड़ी है, समय है, पल है, ये ठीक नहीं है, थोड़ा और भगवान की भक्ति में लग जा, थोड़ा और लग जा। जब किसी के दिल को लगती है, तभी तो वो व्यक्ति
महादेव से लगता है, अगर दिल में ना लगे तो वो महादेव से लगेगा। किसी ने शब्द कहा, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा और आप रूठ कर गए और महादेव के चरणों में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में जाकर बैठ गए, आप स्मरण में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में डूब गए, तो जहां किसी के दिल में लग गई तब जाकर वो महादेव के पास गया, तब वो जाकर भगवान शिव की भक्ति में डूबा, तब वो जाकर भगवान की भजन में लग गया। और अविरल भक्ति को धारण कर रहा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, जैसे मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती बाल्य अवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई थी। उनको ये नहीं मालूम था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनको तो ये मालूम था कि मैं भजन करूंगी, मैं शिव जी की आराधना करूंगी, मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, मैं शंकर का अनुमोदन करूंगी, और मैं अगर शंकर जी का अनुमोदन करूंगी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, भगवान शिव का पूजन करूंगी, तो ये पक्का है कि मुझे शिव दर्शन जरूर देंगे, मुझे शंकर जरूर मिलेंगे। अगर हम आए हैं भगवान के भजन में, अगर डूबने के लिए आए तो क्यों ना मिलेगा साहब, क्यों ना मिले। हरि संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो महादेव जी हमारा रे। महाराज, अंतिम समय तक अगर मेरा चित्त, वृत्ति, ये मन, ये शरीर, मेरी इंद्रियां अगर कार्य करती रहे तो मैं भगवान शंकर का गुणगान करती रहूं, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहूं, मैं शंकर का भजन करती रहूं, मैं उसका नाम जपती रहूं, उसके भजन में मैं डूबती। पार्वती मैया को मालूम नहीं था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर इतना जरूर है कि अगर मैं शंकर की आराधना करूंगी, फिर वही वाली बात आ गई, एक जगह कुआं खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, 10 जगह मत खोदना, एक जगह खोदे जाओ, पानी तो निकलेगा, भले थोड़ा निकले पर निकलेगा। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, कर्म करोगे तो जल तो निकलेगा। उसी तरह हारना नहीं, आगे बढ़कर जैसे माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, आराधना करती है, भक्ति में डूबी रहती है, तो भगवान शिव मिले। परीक्षा ली भगवान शंकर ने, कभी मगर बनकर आ गए, कभी पार्वती का हाथ पकड़ लिया मगर बनकर, कभी रूप रखकर आ गए, समझाने लगे, कभी नटराज बनकर आ गए, नाचने लगे, कुछ ना कुछ कर कर भगवान परीक्षा लेता रहा। आपके जीवन में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान के भजन में लगे हुए हो, स्मरण में लगे हुए हो, तो भगवान परीक्षा तो लेगा। ये मत सोचना कि भगवान परीक्षा नहीं लेगा, बहुत लेगा। यहां तक की कथा में आ रहे हो ना, तब तक भी परीक्षा चालू है तुम्हारी। सास की तबीयत गड़बड़ हो गई है, अभी कहां जा रही है, बाद में चले जाना, सब तो जाता रहता है, बाद में चले जाना, कोई जाए उनके साथ चले जाना, अभी तो घर में रहे। आ रही थी, छोरा मालूम पड़े सर्दी हो गई, आते आते कहीं कुछ काम हो गया, फिर आते आते फिर कुछ काम आ गया, कर्म होता रहता होगा। धोबी जब कपड़ों को धोने के लिए घाट पर ले जाता है ना, और मालूम है कपड़ा में साफ हो जाएगा, उससे पहले धोबी उस कपड़े को एक बड़ी सी टंकी में, एक बड़े से बर्तन में, साबुन में, उसको सर्फ में उसको गला देता, पड़े रहे, और बीच बीच में आकर उसको पछीटता भी है, वही भगोने में, वही बर्तन में, वही टंकी में। फिर देखता है कि इसमें साबुन कम है, सर्फ कम है, पाउडर कम है, फिर डाल देता है, और डालेगा और पछीटेगा, फिर आखिरी में लेकर
घाट पर पहुंचा है। अब घाट पर पहुंचने से पहले उसने कहा कपड़ा नहीं साफ हो रहा तो नीचे से भट्टी भी लगा दी कि थोड़ा सा पक जाएगा, हो सकता है थोड़ा अच्छा गर्म पानी हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। भट्टी लगाई, कपड़ा के हिलाता रहा, तपता रहा। इसके बाद फिर नदी पर लेकर गया, घाट पर लेकर गया और जो धोना चालू करा। इसके बाद साबुन मल मल कर धोया, कपड़ा एकदम क्लीन हो गया। बस यही हमारा शास्त्र कहता है कि घाट पे आने से पहले भगवान खूब गलाएगा, साबुन सरफ डाल डाल के खूब हिलाएगा, खूब कष्ट मिलेगा। जब तक तुम भगवान की भक्ति के उस घाट तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक उसका काम है भगोने में गलाना, टंकी में गलाना और पाउडर डाल डाल कर उसको पछीटना। पर फिर आप जब घाट पर पहुंच गए और फिर एकदम क्लीन हो गए, फिर कुछ नहीं कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिर जनहार, सतसंग शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। फिर वो धोए, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पड़े, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज वृंदावन गोकुल सा बूटा चमके चूनर में। महाराज ऐसी कृपा कर दो कि भक्ति का जब एक आनंद जल इस चूनर पर पड़े तो ये एकदम साफ हो जाए। शिव भक्ति निर्मलता देती है, शिव भक्ति विश्वास देती है। कोई आपसे पूछे कि शंकर जी की कथा सुनने से क्या मिलता है तो आप कह देना धन दौलत की तो नहीं मालूम, संपदा और वैभव की भी नहीं मालूम, पर शिव महापुराण सुनने से विश्वास और बल मिलता है कि आगे करना क्या। शिव महापुराण सुनने से कोई बोले धन मिलता हो, दौलत मिलता हो। तुम लोग कुबेरेश्वर धाम गए थे क्या? सीहोर वाले महाराज ने 2-2 हजार रुपए दिए थे कि गाड़ियां तुम इतनी लेके आए हो, वो रोड से लेके यहां तक ढेर लगी है, तो गाड़ी में डीजल किसने डलवाया? कि वो सीहोर वाला महाराज आया था डलवाने के लिए। कौन डलवा? तो के साहब हमें ये तो नहीं मालूम, पर विश्वास मिला है, बल मिला है। शिव महापुराण धन दी की नहीं दी, संपदा दी की नहीं दी, और आपकी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं हुई वो आपके ऊपर है। हम कोई गारंटी तो नहीं ले, हम तो इतनी गारंटी जरूर ले सकते हैं जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। राजा परीक्षित बोल रहा था महाराज 7वें दिन मरने वाला हूं, कृपा कर दीजिए। भगवान बोले देख रहे दादा, मरेगा तो जरूर, मरना तो निश्चित है। बादाम खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, गुलाब जामुन खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, कहीं ऊपर पहाड़ पे जाएगा तो भी मरेगा, और जमीन पे रहेगा तो भी मरेगा। कई तो ऐसे हैं कि बाथरूम से नहा के आ रहे थे, फिसल गए तो निपट गए। इनका क्या? तो गारंटी तो किसी की नहीं। सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से कह दिया, देख रहे राजा परीक्षित, मरना तो निश्चित है,
पर तू कह कि 7 दिन बाद सांप डसने आने वाला है और मैं सांप से बच जाऊं, तो इसकी गारंटी नहीं है। आपसे भी निवेदन हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, आप सोचो कि हम कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो हमारा ये काम होना चाहिए, इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ कोई भभूति नहीं दी जाए, ना बेल दी जाए, ना कोई अंडा उखाड़ के दिया जाए कि महाराज सियोर वाला छू करेगा और निकल के बाहर आ जाएगा। यहाँ तो एक चीज की गारंटी है कि आप शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करोगे, और अगर विश्वास लेकर आए हो तो यहाँ तो विश्वास दिया जाता है और विश्वास लिया जाता है। यहाँ शिव के प्रति विश्वास जागृत है। एग्जाम में बैठने से पहले ही तुम सोच लो, फेल हो गया तो? अगर तुम्हारे मन में आ गया कि फेल हो गया तो मतलब ये पक्का है कि तू तो गया। अब तो तेरा क्या होगा? का लिया मतलब सीधी बात है। तुमने विचार कर लिया कि फेल हो गया तो? अरे परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले, पढ़ने से पहले, घर से निकलने से पहले मम्मी और पापा को, माता और पिता को, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर जाने से पहले, प्रणाम कर जाने से पहले उनको कह कर जाना कि मेरे मस्तक पर तिलक करो। जैसे पूर्व समय की रानियां, पूर्व समय की माताएं, वीर जब युद्ध करने जाता था तो उसके माथे पर तिलक कर भेजती थी, ले मैं तुझे तिलक कर भेज रही हूं। और वो कहता था, मां जीत कर आऊंगा। वो आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जब चाहे तुम जिसकी भी पढ़ाई कर रहे हो, जो एग्जाम देने जाओ, चाहे कंपटीशन एग्जाम में बैठो, चाहे तुम जाओ इंटरव्यू देने के लिए, तुम्हारे भीतर वो विश्वास पैदा होना चाहिए कि जा रहा हूं, पक्का कहता हूं जीत कर आऊंगा, क्योंकि मैंने शंकर की कथा सुनी है। बस निकल गया, निकल गए। मीराबाई कितनी दम से कहती थी, और मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। क्या कर लेगा रे कालिया, हाथू निपट लूंगी तेरे से। पहाड़े पे ही चढ़ के आएगा ना, काले भैंसे पे, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ, मीराबाई कहती थी यमराज आए, तेरी मर्जी पड़े तब आ जाना। और आपसे भी निवेदन है, तैयारी ऐसी रखना कि जब मर्जी पड़े तब आ जा। फ्रिज में मिठाई रखी, हम तो कभी भी निकाल के दे देंगे। तो ये मत सोचना कि हमें दुख होगा, दुख तो हम करे ही नहीं। तेरी जब मर्जी पड़े, सुबह शाम दिन रात। और एक बात याद रखना यमराज, जिस समय में शंकर की भक्ति में डूबी हूं उस समय मत आ जाना, नहीं तो मेरे महादेव को तो देखा है तुमने, शिव को देखा, डरना क्या? लोग पूछें कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलोनी समावे। तो मीराबाई बोले कि मेरो एक बड़ो रे अभिमान, के गुरु मेरो समरथ है, और मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। जब गुरु समर्थी हो तो क्या डरना? तो एक व्यक्ति खड़ा था, मीराबाई से कह रही, ओ मीरा, काय का तेरा गुरु समर्थी? वो चमड़े का जूता बनाने वाला रविदास, चर्मकार, चमड़े का जूता बनाए, वो तेरा गुरु है, और तू उसका इतना अहंकार करती है। मीराबाई बोले, भले वो चमड़े का जूता बनाए, पर आ मेरे गुरु की बराबरी कर बता दे। और पहुंच गई मीरा, और मीराबाई ने कहा, गुरुदेव चलो मैं तुम्हारा गंगा के घाट पर आश्रम बनवा देती हूँ, वहां तुम्हें रख देती हूँ, वहां कुटिया बना देती हूँ। अरे मीरा, मैं गंगा के घाट जाऊंगा, इससे तो अच्छा है गंगा यहाँ आ जाएगी। मीराबाई ने पास में खड़े हुए लोगों से कहा, अभी देख गंगा यहीं आएगी, घाट छोड़ के आएगी। तो मीराबाई ने कहा, गुरुजी बहुत प्यास लग रही है, मेरा भी मन करे कि गंगा मैया पानी पिला दे। जिस बर्तन में रविदास चमड़ा धोते थे, उसी बर्तन के हाथ जोड़ रहे हैं रविदास, और रविदास जी हाथ जोड़कर कहते, गंगा मैया मीरा को प्यास लग रही है, पानी दोगी?
उस चमड़े के बर्तन धोने वाले पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, सोने का पात्र हाथ में था। ले रविदास, ये पानी पी लीजिए। और रविदास के हाथ में पानी दे दिया। अब करे कोई बराबरी? भगवान जात नहीं देखता, भगवान बिरादरी नहीं देखता। हम बहुत विद्वान हैं, बैकुंठ ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं दादा, कोई गारंटी नहीं। एक बहुत विद्वान कथाकार, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, संडे था। अपन तो यही कहेंगे कि संडे था, हो सकता बंद हो, ऑफिस सब बंद रहते रविवार को, हमारे यहाँ भी सीहोर में, तो वहां भी बंद होगा। हम तो ये सोचे, अपन तो अपना जैसा सोच के चलो नहीं, कथा तो बंद था। द्वार पर पहुंचे, महाराज ने आकर कहा दरवाजा खोलो। द्वार पर बोले इतनी लंबी लाइन लगी है, दिख नहीं रही तुमको? दरवाजा सुबह खोलेगा, चलो बाहर निकलो, लाइन में लग जाओ। हम कथाकार हैं, बहुत विद्वान, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद हमको आते हैं, सब कुछ जानते हैं। दरवाजा खोलो। इतने में जय और विजय बोले फालतू की बात मत करो, विद्वान हो गए, अपने घर के वहां खड़े हो जाओ, चुपचाप लाइन में जाओ, उधर लाइन में खड़े हो। लाइन में खड़े हो गए। दूसरे दिन दरवाजा खुलेगा तब अंदर आ जाना, व्यवस्था दे देंगे। दूसरे दिन दरवाजा खुला, जो विद्वान खड़े थे उनके मन में आया कैसे कैसे लोग लाइन में लगे हुए हैं। बताओ, एक व्यक्ति की पेंट फटी थी, हेड पहना था उल्टा, चाबी का छल्ला यूं घुमा रहा था और वो पंडित जी को देखकर यूं उंगली हिला रहा था। एक आगे खड़ा था तो सिर खुजा रहा था, एक अपनी मूंछों पे ताव दे रहा था। लाइन से अंदर आते जाओ, दरवाजा खुल गया बैकुंठ का। एक अंदर आया, कौन? हम ये, ठीक है वहां चले जाओ। कौन? हम ये, जाओ वहां चले जाओ। जिसकी पेंट फटी हुई थी, हेड उल्टा था, चश्मा मस्मा लगाया, चाबी घुमा रहा था। तुम कौन? हम बस के ड्राइवर। एक काम करो, वो जो एसी का रूम है, गोल्डन रूम, सोफा वोफा लगा हुआ है, डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, बढ़िया, वहां पर दासियां भी हैं, तुम्हारे चवण धुलाएगी, सोने की थाली में तुम्हारे लिए भोजन आएगा, जाओ वहां पर रहिए। इतने बाद अब पंडित जी ने सोचा, ड्राइवर को इतना जोरदार रूम दिया तो अपने को तो बैकुंठ में और अच्छा रूम मिलेगा। आइए, पंडित जी जैसे ही आए, तुम कौन? हम प्रवचन करते, कथा करते। अच्छा, हो वेद पुराण शास्त्र सब हमको मालूम है, मंत्र बोलना चालू करे तो अच्छा। अच्छा, एक काम करो, सामने वो झोपड़ा दिख रही है, वो टूटा वाला झोपड़ा दिख रहा है, उसके अंदर चले जाओ। पंडित जी बोले हम झोपड़े में? हाँ, जाओ वहां झोपड़े के अंदर, वहां पे खटिया रखी है, वो 3 जगह से टूटी है, उसको सही कर लो और सो जाओ। वहीं पे चूल्हा बना हुआ है, चक्की रखी हुई है, गेहूं पीस लेना, आटा बना के रोटी बनाना, खाना खुद। पंडित जी बोले हमारी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं कि यार रिश्वत मिश्वत चलती है? जय विजय बोले ये बैकुंठ है, यहाँ रिश्वत मिश्वत नहीं चलती। तो फिर बस के ड्राइवर को इतना अच्छा रूम, गोल्डन रूम, और हमें इतने बड़े शास्त्र पुराण वेद सब जाने, और हमको वो टूटा झोपड़ा। चिल्ला चोट मत करो, ये बैकुंठ है। भगवान विष्णु को बुलाओ, हमें उनसे बात करना। भगवान विष्णु नहीं आएंगे, तुम अपने रूम में जा रहे हो, चिल्ला चोट करना बंद करो। नहीं, हमें भगवान से पूछना है कि यहाँ रिश्वत लगती है? बस के ड्राइवर को इतना बढ़िया रूम दिया और हम इतने बड़े विद्वान, महाप्रखंड, और हमको ये टूटा झोपड़ा। हमें भगवान को बुलाओ। भगवान विष्णु के कानों में आवाज पहुंच गई, भगवान नारायण आ गए। क्या बात है भगत, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रभु, हमको तो लगता है आपके यहाँ रिश्वत चलती है। बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम दिया, एसी का रूम दिया, डनलप का गद्दा दिया, सोने की थाली में भोजन दिया, और हम इतना पूजन पाठ करें, इतना शास्त्र वेद सब जाने, और इतना प्रवचन वगैरह सब दें, और उसके बाद हमको टूटा झोपड़ा।
भगवान विष्णु बोले भगत, ये आपके कर्म के अनुसार मिलता है, यहाँ कर्म से ज्यादा किसी के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ कर्म चलता है। अच्छा हाँ, तो इस बस के ड्राइवर ने कौन सा कर्म करा था? जब उल्टी हेट लगा रहा है, फटा हुआ जीन्स पहन रहा है, चाबी का छल्ला हिलाकर मुझे अकड़ दिखा रहा है, तो इसने कौन सा पुण्य कर दिया? भगवान बोले भगत रुक जाओ, टीवी चालू करो। खटका दबाया रिमोट से, भगवान ने जो बस दिखाई, तो बस का ड्राइवर जब बस चला रहा था, इतल रही थी, जितने अंदर बैठे थे सारे की सारे राम राम सीताराम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक जागर, रामदूत अतुल बलवा, अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। अब भगवान उसको पूरी टीवी में पूरा नाटक दिखा दिए। देख लीजिए महाराज जी, तो इससे क्या होता है? भगवान बोले बात इतनी सी है, जब जब ये बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, जितने अंदर बैठे रहते थे सब राम नाम जपना चालू कर देते थे, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, इसलिए इसको गोल्डन रूम मिल गया। तो हम भी तो इतनी कथा कहते थे, भगवान बोले टीवी चालू करो, चैनल चेंज करो। इन्हें चैनल चेंज करा, अब दिखाया। तो महाराज जी जब प्रवचन दे रहे थे तो भाइयों ने ऐसी बैठी बैठी कोई इतनी दीवार की इधर उधर सब सोती फिरे, एक दो तो वहीं पसरी, अब वहीं पसरी गई। महाराज जी बोले बस अब तुम देख लो, कर्म के अनुसार तुमने कथा तो बाची, पर सब सो रही थी। इसने दुनिया के लोगों को जगाकर राम नाम निकलवाया है। तुम चिल्ला चिल्ला कर कहेगा फिर भी राम नाम नहीं निकला, इसलिए तुम्हें झोपड़ा मिला। कर्म के अनुसार मिलेगा। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं। आप कितना कर्म कर रहे हो, कैसा कर्म कर रहे हो? अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना मकान बनाने के लिए। दुनिया की जायदाद तुमने केवल अपने लिए जोड़ी। कभी धर्म, पुण्य, सत्कर्म कभी प्रेम से करा? करवा चौथ पर जब पत्नी को लेकर कपड़े की दुकान पर गया था, साड़ी पत्नी को दिला रहा था, एक बार घर की अम्मा को भी याद कर लेता कि एक साड़ी अम्मा के लिए ले लो, एक साड़ी माता जी के लिए ले लो, एक साड़ी में अपनी माँ के लिए ले लो। पत्नी से कह रहा है तेरे को जो पसंद आए अच्छी दिखा, नया नया माल दिखा। एक आध लिया था कि चलो इतना बड़ा त्योहार है, पिताजी नहीं लाएंगे, कंजूस है। माँ भी कभी हर दिवाली पर कभी बाहर नहीं निकलती, पर लाती। और जगदम्बा के दिला लाया, योग से बढ़ गया। बस तो अब तू जगदम्बा को दिला के लाया है तो चंद्र घंटा भी घंटा बजाएगी। जा, अभी जा। कर्म के अनुसार मिलता। कोई कोई व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, फिर भी दुख नहीं कट रहा। समझ लेना कर्म बड़ा विचित्र है। पूर्व में जो करा था इतनी जल्दी नहीं कट रहा होगा। लगे रहो, लगे रहो, कुआं खोदते रहो, शंकर का गुणगान करते रहो, गाते रहो, कभी तो सुनेगा। कानों में भनक जाएगी तो सरी। फिर निवेदन है, चिल्लाते रहो ए भैया जम जम की आवाज लगाते रहो। एक आध बार तो पलट के देखेगा। तुम उसको पुकारते रहो, पलट कर देखेगा जरूर। उसको बुलाओ तो। तुमने पुकारा ही नहीं उसको। थोड़ी देर, आदत है लोगों की, कई लोगों की आदत है। थोड़े समय परिवार वालों ने बता दिया ऐसा कर लो, कर लिया, विश्वास हट गया, बस करा, हमारा काम ही नहीं हुआ। जब दवाई मिलती है कितने दिन की मिलती है? डॉक्टर कितने दिन की देता है? या तो 5 दिन की देगा या 7 दिन की देगा। बोलो सही है कि गलत है? तुम तो डॉक्टर से कहता नहीं साहब
एक दिन की दवाई दो और आज ही आराम लगना चाहिए, आज की आज आराम लगे। तो डॉक्टर भी कहे लग तो जाएगा पर वो साइड इफेक्ट हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी गारंटी नहीं है। लग तो जाएगा, एक दिन में आराम लग जाए तुम्हें, काहे की चिंता करो। चले जाओ किसी तांत्रिक के पास, चले जाओ किसी प्रपंची के पास, चले जाओ जहां ढोंग होता हो, एक दिन में आराम। रेल में इतने वो बड़े कागज चिपके रहते हैं, हमारा वो महाराज के ये आता, तुमने पढ़ा होगा, बोलो तो सही। पहले अखबार में भी आए इतनी बड़ी क्लिपिंग बन के, तुम देखना अखबार में 2 मिनट में ने वो खोया हुआ ये मिल जाए, न खोया हुआ ये मिल जाए, न वशीकरण आए, न ये आए, मतलब एक दिन में चमत्कार। तो भैया एक दिन का मिल जाएगा पर साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट नहीं होता, को साइड में ले जाके पूरा धो देगा। यहाँ तो सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से कहा, देख भैया हम तो सीधी सीधी बात कहें, यहाँ कथा चलेगी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा, तो सुन ले। ये पक्का है कि सर्प तो डसेगा पर भय नहीं होगा, मुझे विश्वास है जब मेरा नारायण मिल जाएगा तो तुझे कष्ट नहीं होगा। बस सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सांप डसेगा कष्ट नहीं होगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनो, दुख आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कर्म कराए तो भोग तो भोगना पड़ेगा, जो पूर्व में करके आए कौन भोगेगा, भोगना तो हमको ही है, तो दुख तो आएगा। पर ये पक्का है कि अगर तू शंकर की भक्ति में डूब गया, शिव स्मरण में डूब गया, तो तेरा वो दुख धीरे 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 कट जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। आटे में रोटी बनाते समय थोड़ा नमक डाला जाता है स्वाद के लिए, जीवन में थोड़ा दुख दिया जाता है आपको संभलने के लिए। रोटी में स्वाद आएगा, नमक होगा तब। मिलेगा, ऐसा नहीं महाराज एक तो तेरी काशी सुंदर, दूसरी गंगा बहे, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया,
शिव की कथा कहती है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता जहां है वहां बाबा सदा विराजमान। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, जब लगे कि हमारे जीवन में तकलीफ ज्यादा हो, कोई काम हो ही ना रहा हो, महाराज प्रयास करा करो कि बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत हद तक प्रयास कर लिया, कोई काम, एक माताजी ने बहुत छोटा सा पत्र है, बढ़िया सुंदर लिखा है, देखो। कोई देवास से कृतिका जी वारस्कर जी हैं, कृतिका वारस्कर। गुरुदेव, मेरे मकान का एक लोन का क्रम होना था, बहुत सालों से अटका पड़ा था और वो लोन हो ही नहीं रहा था, हर जगह से हार गए। तब कुबरेश्वर बाबा से विनती, आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ जरा। जब सब जगह से हार गए तब छोटा सा पत्र है बाबू आपका, बहुत सुंदर है, छोटा सा, ठीक है। हार गए तब बाबा से विनती कर कर गए और बाबा ने मेरे ऐसी कृपा कर दी कि मुझे उसके बाद में 3 दिन नहीं लगे और लोन मेरे हाथ में आ गया। ये बाबा की। आपका एक पत्र किसी बहन ने लिखा है, पत्र बहुत लंबा है, एक पत्र थोड़ा लंबा है पर पत्र अच्छा लिखा। देवास से सुनीता दवे जी हैं, बेटी हैं, देवास से सुनीता दवे। इन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरा बेटा 18 साल का है, अचानक, कहाँ बैठी हैं दवे जी? सुनीता जी दवे कहीं बैठी हैं, दिख रही कहीं? ऊपर तो नहीं खिड़की में? तो सुनीता दवे जी ने लिखा है कि 18 साल का पुत्र है, डॉक्टर ने उसकी आंख में प्रॉब्लम बता दी थी। ये पत्र है उनका, ठीक है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था कि ये कहीं बैठी हो तो जरूर बोलना, सुनीता जी दवे, देवास। 18 वर्ष के बेटे को डॉक्टर ने आंख में प्रॉब्लम बता दी, ऑपरेशन का बोल दिया। जब बहुत परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इंदौर भी दिखाया है, देवास भी दिखाया है, और भी जगह जाकर दिखाया है, सभी ने ऑपरेशन का बोल दिया। तब बाबा देवाधिदेव महादेव का एक उपयोग करा, जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, और जैसा आपने बताया था, कोई शिव जी की कथा में सुन लिया होगा, कोई प्रयोग वो कर लिया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने गए तो कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसकी आंख ही ऐसी है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इस पत्र को यहीं छोड़ रहा हूं मैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो आराम से, यहीं रखे रहते हैं सारे पत्र। हम लेके जाएं तो कहां जाएं, इतने सारे पत्र हैं, ठीक है। करेंगे भी क्या, इतना भाव लिखा है आपका इसमें, निर्मल भाव, केवल एक आपकी श्रद्धा।
विश्वास है तो परमात्मा हाजिर है, और अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। एक माँ ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, शायद काला पीपल से बोल रही है, काला पीपल मंडी से। गुरुजी 80 साल पैदल चली और बचपन से भोलेनाथ की सेवा में लगी रही, पीछा नहीं छोड़ा मैंने शंकर का। बचा कुचा था तो शिव महापुराण ने एनर्जी दे दी, हॉर्लिक्स है शिव महापुराण, आप ही ने लिखा है। महाराज जी 3 बेटे हैं, बड़ी कृपा करी है मेरे महादेव ने। एक बेटे को मास्टर बना दिया भोलेनाथ ने, और बहू को बना दिया। वाह वाह वाह। तीसरा बेटा में लग गया, ये भी बाबा की कृपा होगी। झोपड़ी में रहती थी मैं, आपने लिखा है माँ। एक जब 80 साल पैदल चली हूं तो गाड़ी की आस मैंने छोड़ दी थी, पर बाबा से मैंने विनती करी थी कि मरने से पहले एक बार गाड़ी में बिठा दियो। गाड़ी लेकर आई हूं कुबेरेश्वर के दरबार में, फोर व्हीलर। बैठो माँ बैठो, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की कृपा। फोर व्हीलर गाड़ी लेकर आई हूं बाबा के दरबार में, ये बाबा की कृपा है, दया। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। माँ आपके चेहरे से ही लगता है कि आपने बहुत परिश्रम करा होगा। एक बार खड़े हो जाओ जरा, इनको भी आपका चेहरा दिखाओ कि कितना परिश्रम करा होगा। एक बार उधर भी मुंह कर लो, अपने जीवन का परिश्रम कितना करा होगा इस माँ ने, ये जानती होगी। हाँ जी, हो जाइए सीधे, बैठिए। ये परिश्रम है आपका, पर बाबा पर विश्वास। बैठिए माँ। जीवन का संघर्ष क्या होता है, परिश्रम क्या होता है। 80 वर्ष की आयु पर हिम्मत नहीं हारी। देवाधिदेव महादेव पर भरोसा अगर भारी है, शंकर पर अगर विश्वास है, तो जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा महादेव कर सकता है, वो मेरा देव। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बाबा मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मोड़ी, मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू वे ना तोड़ी। सब मुख मोड़ लें, सारी दुनिया एक और हो जाए, पर बाबा कृपा ये रखना कि तू मुख मत मोड़ना है। माना ये शरीर है तो पापों से तो बहुत भरा होगा, कोई ऐसे ही थोड़ी ना मानव की देह मिल जाती है। महाराज 84 लाख योनियां केवल हमारे पाप कर्म को काटने वाली है, और उसमें जो मनुष्य का देह है जो पाप कर्म काटे हैं और जो पाप कर्म हम कर आए उसके भोग का ज्ञान कराने वाले। हमारे पांव में ठोकर लगी, हमारे पांव में चोट लगी, तो हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमने कहीं किसी को चोट दी होगी, हमने किसी को ठोकर लगाई होगी, हमको लगी है। कोई हमको गाली दे, अगर कोई गधे को गाली देगा तो गधे की सूझ पड़ेगी, अरे बोलो तो सही, वो तो गधा।
क्या समझ में? कोई अगर कुत्ता को गाली दे, श्वान को गाली दे, उसे मालूम पड़ेगा? और कौवा को नहीं, तुम तो दे दो कौवा के गाली, उन्हें कोई संकट पड़े? सुअर को, ये जितने नाम बोल रहे हैं ना, सब अपन सब बने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुअर को देख के भी पहचान जाना रे। खूब मांस मदिरा का पान करा, गंदा गंदा भोजन करा, तो भगवान ने कहा मनुष्य दे दी थी और तूने उसका सही उपयोग नहीं करा। इसलिए गली में जितने सुअर नजर आए, समझ जाना तेरे ही रिश्तेदार है। गंदा गंदा खाया है तो गंदा गंदा अब खा रहा है, पहचान जा। कोई हंस बनकर अगर मोती चुग रहा है तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार, अगर मोती चुग रहा है तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार। पहले भी अच्छा खाया है, इसलिए आज भी अच्छा खा रहे हैं। अच्छा खा। कोई मेंढक रात को टट्टर करता दिखे, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत मेंढक जितने आए हो ना, हमारे यहाँ भी बहुत मेंढक है, आ जाना देख लेना, सीहोर में घना मेंढक मिलेगा। तुम्हारे यहाँ भी कमी थोड़ी ना मेंढक की, जितने लोग कथा सुन रहे हो, तुम्हारी कॉलोनी में मोहल्ला में घना मेंढक। तो जितने मेंढक को देखो उतने मेंढक को पहचान जाना कि भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए, पर जब जब रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी अपना गुणगान गाती थी। मेरा छोरा, मेरी छोरी, मैंने ऐसा करा, मैंने दान करा, मैंने पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। भगवान ने कहा ये बहुत उछले और बहुत टट्टर करे कि मेंढक बना दो, बारिश में उछलेगी भी और टट्टर भी करेगी, जा। तो उसके बना दिया मेंढकी बाई, जा। अब टट्टर करने उछलती रहे, जा। अब वो यहाँ कूदे, वहां कूदे, वहां कूदे, वहां कूदे, समझ में नहीं आया ये मेंढक हमारे घर में क्यों घुस जा। रिश्तेदार इसलिए घुस रहा है। छिपकली के देखो तो पहचान जाओ, जब देखो जब तुम्हारा कमरा में ही रहे, कमरे से बाहर ही नहीं निकले, घर से निकालो, दिवाली में झड़ा झड़ा के निकालो, फिर ही जा। फिर मरकन्नी के पीछे, ट्यूबलाइट के पीछे, बल्ब के पीछे, फोटो के पीछे, जितने फोटो लगे इनके पीछे छिपकली चिपकी रहे, इनके भगाओ। फिर घासलेट डाला, तेल डाला, इन्हें भगा दिया, झाड़ू से छोड़ दिया, फिर आ गई और ये मोटी सुर्रा की सुर्रा वहां चिपकी, वही चिपकी दीवार पे, ठीक है, भगाओ, वापिस आ जाए। पहचान जाना अपने ही रिश्तेदार हैं। खूब किया मोहल्ले वालों ने, चल तीरथ करिया, चल कुबेरेश्वर चल, घर नहीं छूटे, सफाई करूंगी, दिवाली का टाइम है, थोड़ा सा काम करूंगी, घर नहीं छूटा। इसलिए भगवान ने कहा मरे तो छिपकली बना के घर में चिपका दो जाके, वही चिपकी घर के अंदर, हटे ही नहीं। लोग झाड़ू से झुड़ाए तो नहीं हटेला, जुड़ा ले। पहचान जाओ हमारी छिपकली बाई। अच्छा, अब इनके पहचानो, ये जितना है नहीं, जू पड़ गई। अब माँ छोरी के मार रही, कहां से भर रही, बैठी था सामने और बैठ गई, पीछे माँ बैठी, वो की जू इधर भी है, इधर भी खुजा ले, अब जू पड़ गई। खूब दूसरे के घर में जा जाके खाया था, कभी किसी को नहीं खिलाया था, इसलिए
जू बन गई। जिसको नी खिलाया था उन्हें निपटाया, ले चौका छक्का लगा दिया, एक ही बार में खल्लास। जा अब मुस्कुराओ मती, अपन सब भी बन चुके हैं। मुस्कुराने की कौन बात। इसलिए निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल तो आप ही पाएगा, तेरे कर्म का फल ही तो आप ही पाएगा। ये कर्म का भोग है जो हमको भोगना, दूसरा नहीं। कोई गाली दे तो हमें सूझे ना, कोई अपशब्द कहे तो हमें सूझे ना। मनुष्य की देह मिली काहे के लिए है? केवल भगवान का भजन करने के लिए और कर्म का भोग भोगने के लिए। भजन करो, भोग भोगो, पूर्व में करा है, आज भोगेंगे। तो मनुष्य की देह में ही ज्ञात होता है कि हमने कुछ करा होगा इसलिए हमको दुख मिल रहा, ज्ञात होता है कि हमने कुछ करा होगा इसलिए हमको दुख मिल रहा। हमने करा होगा तो हमको तकलीफ मिल रही है। हमने करा होगा तो हमको मिल रहा, कुछ प्राप्त तो हो रहा। खूब कमाओ, शुभ दीपावली आपको। खूब कमाओ, डटकर कमाओ, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा कमाओ, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उससे भी ज्यादा कमाओ। और मेरी मैया लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ 2 पांव से नहीं, अष्ट लक्ष्मी पूरी 16 पांव से आए, हम मना नहीं करें, खूब आए। मना नहीं है, पर उस कमाई में भगवान से प्रार्थना करना कि धन आए तो अभिमान मत आने देना, अहंकार ना आए, बस इतना ध्यान रखना। लाल चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में छंदो ज्ञानोपनिषद में, दोनों में, अथर्ववेद में भी वर्णन है और महाराज वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। अथर्ववेद में भी कहा और छंदो उपनिषद में भी वर्णन करा। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक आंवला, इनके जो जड़ है वो जड़ के नीचे स्वर्ग का निवास। ये जहां लगे
बस एक बात का ध्यान रखिए उसके लिए, कि जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सिंचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सिंचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, करते रहो। जिन जिन ने प्रैक्टिकल करे उनका रिजल्ट यहां सामने है, जिन जिन ने करे। और अभी और पत्र देगा पढ़ने के लिए हो, अभी कहीं का भजन आएगा जब देख लेंगे। करते रहो। तीसरा महाराज, आंवले के वृक्ष की जड़, आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा दो, एक चुटकी हल्दी, कितनी, मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं, हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वाभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ, उसका फल हमें मिला है। उसका फल हमें मिलेगा। कोई भी क्रम करे, हम फिर कहेंगे, फिर निवेदन करेंगे, कुआं खोदो, एक जगह खोदो, पानी निकलेगा। कभी यहाँ भटक गए, कभी वहां भटक गए, थोड़े दिन यहाँ आ गए, थोड़े दिन कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, भटक रहे। अब बाबा से विनती करना, अब नहीं भटकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत भटक ली, सारी दुनिया में जाकर घूमी आई, सबसे निवेदन कर कर आ गई, अब मेरे बस की नहीं बची, अब तो तेरा दरबार है और तेरा भजन है, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं। इसके सिवाय कुछ नहीं करो। हमारा भजन मूल हो जाए। एक विदल और उत्पल दो असुर हुए। पार्वती मैया ने जो भजन करा था, स्मरण करा था, शिव मिले थे, उनकी भक्ति दृढ़ थी। विदल और उत्पल ने एक बार माता पार्वती जी को देखकर बड़े आनंद के साथ उनकी ओर लोभित हो गए, उनकी ओर आसक्त हो गए। जो जो राक्षस, जो जो असुर भगवान की ओर लोभित हुआ, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। दुनिया के लोग संसार को देखकर लोभित होते हैं, ये कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम काया देख रहे हैं, केवल शरीर देखा। आधे से ज्यादा रिश्ते तो ये काया के चक्कर में गड़बड़ हो गए। लड़का अच्छा है, ऐसा, लड़की बहुत बढ़िया है, दिखने में तो कई जोरदार। अब पहले का समय, आज का समय, पहले के जमाने में सूरत नहीं देखते थे, चरण देखते थे। आज के जमाने में चरण नहीं देखते, सूरत देखते। फिर वही वाली बात आ गई, किस कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, कलेजा बदलने से भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कलेजा बदलना, कपड़ा बदलते बदलते तो जिंदगी निकल जाएगी, भगवान नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी निकल गई। क्या हुआ कपड़ा बदलने से? वो रावण ने बदला था, क्या हुआ कपड़ा बदलने से भगवान? महाराज, तुम काशी जी में रहिए और भोले जी को भजिए, और मुझे भोले जी को नाम बड़ा प्यारो लागे। आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस भूमि पर, जिस क्षेत्र में जहां निवास करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहो। विदल और उत्पल भगवान की मां जगतजननी जगदम्बा को देखकर, माता पार्वती को देखकर आसक्त हो गए, आसक्त हो गए। हमें शरीर देखकर आसक्ति नहीं प्राप्त करना। महाराज, बड़ी ये सब काया जो है ना, ये तो परमात्मा की दी हुई है। कपड़ा पहनाना उसका काम है, कितनी जोरदार जोरदार कपड़ा पहना के भेजा है, ये उसके हाथ में। अब ये कपड़े की दुकान वाला जानता है कि कौन सा कपड़ा पानी में डालते से ही छोटा पड़ जाए। बोले सही है कि गलत है? मां से नाप के लाई थी तो 3 हाथ का ही था, पर पानी में डाला छोटा पड़ गया। ये कपड़ा ही ऐसा है। भगवान भी कहता है ये कपड़ा, सत्संग में जाके मालूम पड़ता है कि कपड़ा कैसा है। नहीं तो कई कई का कपड़ा तो बस पानी में डाला सुकड़ी गया, कहीं कहीं का कपड़ा तो पानी में डालते से कलर छूट जाए। ऐसा संसार में भगवान पैदा करा मनुष्य को। ये नर की जो कपड़ा पहनाया है, मनुष्य की जो देह, ये कपड़ा इस आत्मा पर पहनाया है। और भगवान देखता है इस सत्संग रूपी जल में
डुबो कर देखता है कि कपड़ा छोटा पड़ रहा है कि कलर निकल रहा है। छोटा पड़ना और कलर निकलना ये दो अलग अलग बात है। कपड़ा छोटा पड़े मतलब समझ लो कथा में बैठते से नींद आ जाए, मतलब कपड़ा छोटा पड़ गया। और कलर निकल गया मतलब कथा में बैठने के बाद भी ये जीवड़ा नहीं लगे, मन नहीं लगे, तो समझ लो कपड़े का कलर निकल रहा है, मन नहीं लग रहा। सब तो बैठे रे। हमसे ही कई लोग कहे महाराज जी, कई महाराज उन कथा कहते हैं और आप कथा कहते हो। कई महाराज कथा के और इतना आराम से ऐसा ऐसा बोले, उन्हें भगत लोग उनकी आंख में से आंसू झड़ता फिरे, सब रोए बेचारा उन बैठ बैठ के। और तुम्हारी कथा में बापड़ा एक नहीं रोए दिन भर, बट हे करे। और तुम भी व्यासपीठ पे बैठ के बस हंसता रहो, ठिठोली करता रहो। तुम्हारी भी आंख मांख में आंसू नहीं आए और बाकी का महाराज तो कथा के नहीं पापड़ा सब झड़ता फिरे। 25 बार मुंडा साफ कर ले, 2-4 बार तो सपेट ले। अब तुम तो तुम्हारी संपट नहीं पड़ेगी, तुम सब ठिठोली सब हंसे और तुम भी हंसो।